हेलो दोस्तों, आज 18 अगस्त है। जैसा कि हम जानते हैं, विभाग द्वारा यहाँ नियोजित बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकवि बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सक्षमता 1 कंप्लीट हो चुका है और सक्षमता 2 की परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होने वाली है। इसमें 150 प्रश्न रहेंगे और यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। जो बहुत सारे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, इसलिए डर रहे हैं और वो परीक्षा देना नहीं चाह रहे। परंतु मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख सकता है और आसानी से परीक्षा दे सकता है। परीक्षा में पढ़ना है और ये भी एक प्रक्रिया होती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी को 150 प्रश्नों को हल करना ही है। और उसमें किस तरह की प्रक्रिया अपनानी है वो मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ जब हम एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रश्न आए हुए हैं। 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है, 9-10 के लिए अलग है, 11-12 के प्रश्नों की अलग। अब विषयवार प्रश्न भी जो भी विषय में बहाली हुई है उनके अलग है। 1 to 5 में सामान्य बेसिक टीचर कहलाते हैं, सामान्य शिक्षक कहलाते हैं। उनके लिए सभी क्वेश्चन यहाँ मिक्स ही रहता है, सभी विषय से क्वेश्चन आते हैं। और क्लास 8 तक के जो किताबें चल रही हैं सरकारी, वो आता है। इसमें सभी को सबसे पहले तो हिंदी की सूची होती है, लेखक का नाम, पाठ का नाम, वो याद कर लेना जरूरी होता है। उससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा रह रहे हैं, तो वो यहाँ कर लेंगे तो आसानी होगी। और एग्ज़ाम यहाँ शुरू करना भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि यहाँ जब क्वेश्चन आया तो बनाने लगे। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको यहाँ देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें 150 पर पूरी तरह से हल करना है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्नों के जवाब उसी 150 में किसी प्रश्न में रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ कोशिश करना चाहिए हमें कि ये शुरू से जो भी पार्ट्स, जो भी यहाँ पे रीजनिंग हो गया या जीके के पार्ट्स हो गए, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर उसको सॉल्व कर लें। एक बार तो पहले ज़रूर यहाँ शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न यहाँ पढ़ें और जो जो प्रश्नों के जवाब आ रहे उसको यहाँ पहले सॉल्व करें। और 150 प्रश्नों को एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश न करें, उससे बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी और छूटने का भी खतरा। बहुत सारे शिक्षकों के छूट गए। छूटने का मतलब ये नहीं होता है क्वेश्चन छूट जाना, छूटने का मतलब ये भी होता है कि अंत में टाइम का बचा तो हम यहाँ बिना पढ़े उसे फिल कर रहे हैं और उसे बना रहे हैं, वो भी एक होता है कि छूटना ही कहलाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 से जब यहाँ सॉल्व करने लगेंगे प्रश्नों को, 1 से लेकर के 150 तक को उसको 2-3 पार्ट में बांटेंगे। पहले हम यहाँ हमें
1 से 150 तक प्रश्नों को जवाब देना है और उसमें जो भी आ रहे हैं उसको जवाब देना। फिर क्या होगा कि 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे और लगभग 100 क्वेश्चन के करीब या कितने क्वेश्चन छूटेंगे वो उस पर डिपेंड करा। फिर उसको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे और फिर तीसरे करेंगे। तब उसको क्वेश्चन को हम 2-3 पार्ट में बांट लेंगे, अगर किसी को है तो 3 से अधिक भी बांट सकते हैं। अंत में क्वेश्चन कम बचेंगे तो उसको आसानी से यहाँ सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक और बात है कि जब भी क्वेश्चन गलत होगा तो कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम में ये सबसे फ़ायदा होता है कि हम उसको फिर से इरेज करके फिर से हम फिल दूसरा आंसर कर सकते हैं। पर OMR में ऐसा कोई भी सुविधा नहीं मिलती। एक बार अगर वह फिल हो गया तो यहाँ उसको बदला नहीं जा सकता, पर हम उसे बदल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम यहाँ कंप्यूटर में जिस भी सेक्शन में जाना चाहें, अगर हम 1 से 50 तक का है और फिर यहाँ 51 से 100 तक है, तो अगर हमें लग रहा है कि हमें वो सेक्शन पसंद है तो हम डायरेक्ट 51 पे जा सकते हैं। दाएं साइड में कंप्यूटर में जब एग्ज़ाम देंगे तो दाएं साइड में ये हमेशा शो करते रहेगा कि हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन बना लिया है, कौन सा नहीं बनाया है। तो वो टाइम सेविंग होता है। एक एक करके पीछे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन को याद आ रहा है कि वो क्वेश्चन तो गलत यहाँ पे हो गया और उस क्वेश्चन पे जाना है, हम 140 नंबर पर हैं और हमें 42 पर जाना है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। हम यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं जाएंगे। तो ये सुविधा होती है और इससे फ़ायदा होता है। और 2-4 पार्ट में 2-3 पार्ट में अगर क्वेश्चन को बांट ले रहे हैं तो वो बहुत आसानी होती है बनाने में। और ये चीज़ है, जो भी उम्मीदवार देने जा रहे हैं उनको फिर से बधाई और एग्ज़ाम दीजिए और बिहार में राजकर्मी बन करके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पे योगदान दीजिए। और हम लोगों का कोई उद्देश्य तो है नहीं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।